और मीडिया वाले लोग को मैं बोलना चाहूंगी कि जो हम बोलते हैं वही दिखाया जाए। हम खुद मरे हुए, हमें मारो मत। बताया गया है कि हमारी वाइट गलत बताई गई है, उसमें हमारे थ्रू गलत गलत बताया गया है। क्यों बता रहे हो भाई ऐसा? तुम लोग गलत गलत मत बताओ, जो हम बोलते हैं ना वही बताओ। दिल दुखता है हमारा, बहुत दुखता है। हम एकदम परेशान हो गए, हम लोग को मारना छोड़ दो अब। एकदम से मैं तंग आ गई हूँ। और कैलाश काका है ना, अल्लाह ने हमको फरिश्ता भेजे है, हमारे सुख दुख में वो खड़े रहते हैं, सबसे ज्यादा हर चीज में मदद करते काका हमारी। खाली कैलाश पाटिल हो जो हमारी मदद करते हो, हमारे भगवान के जैसे हर। नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप सभी देख रहे हैं थिंकिंग ऑफ यूथ, सोच युवाओं की। फिलहाल इस वक्त फिर एक बार हम शाम के 8 बज रहे हैं यहाँ पर विजय लक्ष्मी नगर जो 41 बिल्डिंग के परिसर में उपस्थित है। आप देख सकते हो हमारे पीछे तमाम जनता 41 बिल्डिंग के रहवासी है। और आज इतने रात को भी बड़ी ठंड में ये क्यों खड़े? क्योंकि इनके सर पर लटकती तलवार महानगर पालिका की चल रही है, जिसके कारण इनका घर कभी भी टूट सकता है। उसके लिए दिन रात कभी भी कोई बुलाता है तो तुरंत दौड़ कर आ जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा घर बचेगा कि नहीं। पर फिलहाल जो पिछले दिनों से जो चर्चा चल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से कि इनके घरों को बचाने वाले जो भी नेता थे और जो अभी परिवर्तन के बाद आमदार जी जीत के आए, उन्होंने भी इनके लिए कितना काम किया है कि नहीं किया है, हम इनके ही जबानी सुनेंगे। आपका नाम बताइए और कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हो? मैं सरोज गुप्ता, मैं यहाँ पे 15 साल मुझे पूरा होके 16वां साल लग गया है यहाँ पे रहते हुए। और क्या हम बोले, 16 साल हो गया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि आप ही ने भी कुछ दिन पहले बीजेपी जो यहाँ पे परिवर्तन होकर उनकी सरकार आई है, उन पे आरोप लगा कि आपका ध्यान ही नहीं दे रहे। ये कितना सत्य है? देखो, ध्यान देने की बात नहीं होती है। अगर हम कुछ जाते हैं तो हमें कुछ खबर भी मिलनी चाहिए। हमारे दिल को, जैसे 7 बिल्डिंग तोड़ी गई, उसके बाद बोला गया कि नहीं तोड़ेंगे, तो हमको ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं होगा। तो हमें तो राजन नाइक को हमने जिताया है, वोट दिया है। एक वोट से कोई जीता नहीं है। इतनी पब्लिक जब वोट देती है ना, तब एक नेता बनता है। तो हमको राजन नाइक पे ही हम भरोसा करेंगे ना कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। हेमंत सावरा वो तो मेरे आए थे तो मेरे सर पे हाथ तलक रख के गए कि तोड़ने नहीं देंगे। तो हमें उनसे भी तो उम्मीद है ना। जितना मुझे काका से उम्मीदें रहती है, उतना ही उम्मीद मैंने उनके ऊपर भी जताई। तो अगर हमें जैसे बोल दिया गया 15 तारीख को नोटिस लग जाएगी, 31 तारीख को टूट जाएगा, तो हमारा फिर विश्वास ढीला होने लगता है। तो हम किसके पास जाए और किसके पास नहीं जाए? और मीडिया वाले लोग को मैं बोलना चाहूंगी कि जो हम बोलते हैं वही दिखाया जाए। हम खुद मरे हुए, हमें मारो मत। हम तो आपकी सच्चाई बताते हैं, तो आप हम पे क्यों आरोप कर? मैं आप लोग पे आरोप नहीं कर रही हूँ, फिर भी जो मीडिया वाले अगर गलत बताते हैं तो वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। कल को मान लो आज हमारे साथ हो रहा है ना, भगवान का बताया गया है कि हमारी वाइट गलत बताई गई है, उसमें हमारे थ्रू गलत गलत बताया गया है। क्यों बता रहे हो भाई ऐसा? तुम लोग गलत गलत मत बताओ, जो हम बोलते हैं ना वही बताओ। और जो तुम बोलते हो ना वो तुम जानो, पर हम जो गलत बोलते नहीं है। और ना हम, और मीडिया वालों के थ्रू ही सरकारें जागती है, मीडिया वाले के थ्रू ही सरकार के तलक बात जाती है। हमारी विश्वास है आपको मीडिया पर? मीडिया पे हमको विश्वास है, क्योंकि हमने देखा है मीडिया ने कहाँ किसको किसको कहाँ हर जगह मीडिया की जीत होती है। इसलिए हम मीडिया पे भरोसा करते हैं। इसलिए आप लोग जब हमें बुलाते हो ना, तो हम अपना काम छोड़ कर आते हैं कि हमारे लिए कोई तो, हमारे लिए आप लोग आए हो तो हमको भी आपके लिए टाइम निकालना है। हाँ, तो इसके वजह से मैं बोलना चाहूंगी कि मीडिया वाले प्लीज, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, आप किसी के बारे में गलत ना बोलिए। हमारे लिए इस समय, हमारे लिए जो करेगा वो हमारा भगवान है। और कैलाश पाटिल काका साहब तो हमारे साथ 2.5 साल से खड़े हैं। मान लो विष्णु हेमंत सावरा और ये राजन नाइक। विष्णु हेमंत सावरा को धीरे धीरे साल भर हो रहा है जीतते हुए, राजन नाइक को 4 महीना हुआ है। वो भी हमारी मदद कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं बोल रहे कि नहीं कर रहे हैं। पर हमको जब लगता है तब वो हमारे लिए आए, हमें आस्थाना दे, हमको बताए कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। कल को आएंगे अचानक बोलेंगे 1 घंटे में रूम खाली करो, तो कहाँ से करेंगे हम 1 घंटे में रूम खाली? कहाँ जाएंगे अब बाल बच्चे लेके? दिल दुखता है हमारा, बहुत दुखता है। हम एकदम परेशान हो गए, हम लोग को मारना छोड़ दो अब। एकदम से मैं तंग आ गई हूँ। मेरे लड़की की शादी है, फिर भी मेरा मन ऐसा हो रहा है जाऊँ कि नहीं जाऊँ। आज मेरे बिल्डिंग में लोगों से आप पूछ सकते हो, मैं हमेशा वही टेंशन में रहती हूँ। मुझे गांव जाना है, मेरी टिकट है, पर ये लोग हमको जीने ही नहीं दे रहे। कैसे चली जाऊँ? डर है, गांव की टिकट है, बच्ची की शादी है, पर जब लटकती तलवार 31 तारीख 15 तारीख को नोटिस आएगी, घर तोड़ा जाएगा, उसके चलते लोग आ जा नहीं सक रहे और घर
टूट जाएगा तो करेंगे क्या? और लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम बताइए। मुमताज शेख। कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? अब मैं यहाँ 10 साल से इधर रह रही हूँ। 10 साल में आपको ऐसा डर रहा जो अभी पिछले 2-1 सालों में चल रहा है, लगातार पहले- महानगर पालिका की तरफ से नोटिसें आ रही है और आपको बताया जा रहा है कि आपका घर खाली करना है और आपको घर से बेघर कर दिया जाएगा। लेकिन नहीं हो गया ना, हम लोग बेघर क्यों होंगे? हम लोग इतना मेहनत से घर, इतना कमा के हम लोग मेहनत से घर लिए, तो खाली करके तो हम लोग तो नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन खाली करके नहीं जाएंगे हम लोग इधर। बहुत हम लोग का मेहनत का पैसा लगा, दिन रात मेहनत पे जाते, घर काम कर करके हम लोग ने भर के लिए ले, इतना हम लोग का मेहनत का पैसा, तो हम लोग कैसा जाएंगे? ये लोग बोलेंगे जाओ तो हम लोग थोड़ी जाएंगे। हम लोग ऊपर खड़े रहेंगे, बोलेंगे नीचे से तोड़ दो, हम लोग मर जाएंगे, दब के मर जाएंगे, लेकिन बिल्डिंग खाली करके नहीं जाएंगे। मतदान किया, विश्वास था, जिता के लाया भी उनको। हाँ, हमने लाया अब उनको। विश्वास है कि नहीं उनपे? हाँ, विश्वास क्यों नहीं, विश्वास है। विश्वास तो बहुत बड़ी चीज है और हमको भरोसा है कि इन लोग हमारे लिए करेंगे। और कैलाश काका है ना, अल्लाह ने हमको फरिश्ता भेजे हैं, हमारे सुख दुख में वो खड़े रहते हैं, सबसे ज्यादा हर चीज में मदद करते काका हमारी। तो हमको इतना भरोसा है कि जो भी है हमारे लिए करो, हमको घर के बदले घर दो, और हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बेघर कोई मत करो, कोई नेता कोई हमको बेघर मत करो। रो रही है महिला, तड़प रही है क्योंकि घर जाने के कतार पर है। बच्ची है, हम उससे भी बातचीत करेंगे। पिछले कई दिनों से बच्चियां भी अब खुलकर बात कर रही है, अपने घर नहीं रहा तो उनका क्या होगा। क्या कहोगी बेटी? आप भी यहाँ पर आ जाती हो, जब भी मीडिया आती है आप बोलने के लिए आ जाती हो, ऐसा क्या लगता है, मन में क्या डर है? मेरा ये डर है कि है ना, हम जब घर है ना, ये जो 1 साल में, ये जो 1-2 साल में घर बना है, जब 2 घंटे में ये घर खाली कर रहे हैं, हम कैसे है ना 1-2 घंटे में घर खाली कर, मेहनत से ये पैसे कमा के पेट भर रहे हैं, और हम रहेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ? किसी ने कुछ सोचा है? सिर्फ खाली कैलाश पाटिल है जो हमारी मदद करते हो, हमारे भगवान के जैसे हर चीज में हमारी मदद करते हैं। आपको कैसे मालूम है कि कैलाश पाटिल जी मदद करते हैं? वो हर बार हमारी मदद करते हैं, हर चीज में। जितनी बार बिल्डिंग की नोटिस आई है, उतनी बार उन्होंने मदद की है, उतनी बार मदद की है। उतनी बार मदद की है। तो आगे आपको भरोसा है क्या? अभी बहुत भरोसा है, पूरा कॉन्फिडेंस से मैं बोल सकती हूँ कि कैलाश पाटिल हमारी बिल्डिंग बचा सकते हैं। देखा, बच्ची का भी एक जज्बा है, एक उनका विश्वास है कि कैलाश पाटिल जो आगरी सेना का है, महाराष्ट्र का एक बड़ा चेहरा है और उन्होंने लगातार जो इन लोगों के साथ 2.5 साल से खड़े हैं, ऐसा इनका मुंह से इनका कहना है। और लोग हैं जो यहाँ का नेतृत्व करते हैं। क्या कहोगे फ़हीम भाई? हमेशा 2.5 साल से आप यहाँ पर लोगों के नेतृत्व कर रहे हो, जाना, कोर्ट में आना, पालिका जाना, हर बार आप भागम दौड़ कर रहे हो काम धंधा छोड़कर। क्या लगता है इस बार आपका घर बचेगा या 15 तारीख का दिन है, 31 तारीख की नोटिस आने वाली है, क्या लगता है? देखो, सबसे पहले तो आपको पता ही चल गया, छोटे छोटे बच्चे के मुंह पे कैलाश पाटिल काका हैं, तो कहीं ना कुछ काम हुआ होगा, जब भी तो बच्चों के मुंह पे है ना कैलाश काका। और 2 साल पहले 11 बिल्डिंगें का नोटिस आया था C1 बोल के, उसके बाद में उसका ऑडिट किया गया तो फिर C2 निकली, वो पूरा काका ने करा के दिया था। और वो जो बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं ना, वो आज तक वो सिर्फ और सिर्फ काका की वजह से। और आज भी जो लड़ रहा है काका, वो तो सबको मालूम ही है कि काका कितना लड़ रहा है। और हमें ये उम्मीद है, मैं खुद बोल सकता हूँ कि अपने एरिया को कुछ नहीं होएगा, काका हैं। और साथ में अभी तो बोलते ना सोने पे सुहागा, खासदार साहब है अपने साथ में, आमदार साहब हैं। और अभी 2-3 दिन पहले मीटिंग भी रखी, खुल के कुछ नहीं बोल सकता, बाकी ये है कि 2-3 दिन पहले एक बड़ी मीटिंग हुई थी और उसमें काफ़ी चीज़ें हल निकली हैं और निकलेंगी। तो हमें पूरी उम्मीद है कैलाश पाटिल काका के ऊपर और हमारे आमदार और खासदार के ऊपर। खासदार साहब भी हमारे एरिया के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और आमदार भी कर रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद। और आज भी कोर्ट भी गए थे हम, कोर्ट का भी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन 2-4 दिन में क्या बातें निकल गए? कोर्ट में आप गए, भागे दौड़े, कौन आया आज भी आपके मदद के लिए? आज भी काका कोर्ट में, मैं था और साथ में ये गए थे, ये कोर्ट में थे, काका भी आए, देखा उनको भी और 4-5 लोग और गए थे कोर्ट में, ये थे, काका भी आए थे। तो कहीं ना कहीं चीज़ें पॉजिटिव हैं और उम्मीद पर है ऐसा हमें। बताया जा रहा है कि बीजेपी जब से जीत के आई आपकी मदद ही नहीं कर रही है, सिर्फ भरोसा दिया था मत लेने के लिए और अभी किधर दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो कैसा है कि बगैर बीजेपी के तो पॉसिबल भी नहीं है ना, सीधी सी बात है ना। आज हमने जो वोट दिए हैं, हमारे एरिया से भी काफ़ी वोट गया है और ख़ास करके वोट जो गया है वो कैलाश पाटिल काका की वजह से गया है, कि काका बीजेपी में शामिल हुए और काका की वजह से बीजेपी को वोट गया। तो हमारा काका का जिस पे भरोसा है और हमें भी उन पे भरोसा है, तो बिल्डिंग हमारी नहीं टूटेगी 100%।
जिस पर कैलाश पाटिल पर भरोसा है उसी पर इन लोगों का भी भरोसा है, ऐसा इनका कहना है। और बारंबार जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो चर्चा चल रही है कि विरोधी इनका घर तोड़ेंगे, विरोधी ने इनका फायदा उठाया, कहीं ना कहीं टोपी घुमाया, ऐसी बातें कहीं ना कहीं चल रही है, पर वो कितनी सत्य है आज हम इनके मुंह जबानी हमने सुना और इन्होंने हकीकत बताई कि कौन सच्चाई के साथ 2.5 साल से इनकी मदद करते हुए नजर आ रहा है। पर फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। 15 तारीख आज है और 15 दिन और बाकी है, इनको नोटिस आएगी ऐसा महानगर पालिका का कहना है। पर आज ही महानगर पालिका के जो भी 2 दिन पहले डिस्कस हुआ था उनके चलते आज यहाँ के स्थानिक लोग कोर्ट में गए थे और उनमें कुछ ना कुछ डिस्कस हुआ है और आने वाले समय में वो खुलासा होगा। पर ये घर, ये वसंत नगरी के लोगों का घर बचेगा क्या, ये भी देखने वाली बात होगी। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।